अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है तारिक शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीएस ट्यूब टेक। लास्ट वीडियो में हमने क्रॉप टूल को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम ब्रश टूल के बारे में बात करेंगे। फोटोशॉप में ये बहुत ही कॉमन टूल है, लेकिन इसको अभी यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम स्टार्टिंग में इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि कॉमन है। जैसा कि हमारे पास यहाँ इरेज टूल है, उसके अलावा हमारे पास स्पंज टूल है, क्लोन स्टैम्प टूल है। इस तरह के जो भी हमारे पास जो टूल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज के साथ सिमिलर हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियोज में उन टूल्स को यूज करेंगे तो हमें इन प्रॉपर्टीज को बार बार डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जी, ये मैंने फोटोशॉप की एक फाइल जो है वो ओपन की है। इसमें हम ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। तो ब्रश टूल सिंपली जो है वो कैनवस के ऊपर जो है वो पेंट के लिए ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया है और इसको जो है यहाँ से हम अपने कैनवस के ऊपर किसी भी तरह से हम इसको पेंट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर इसकी प्रॉपर्टी बार में अगर आए तो यहाँ पे हमारे पास इसकी ऑप्शंस हैं कुछ। यहाँ पे हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमारा साइज जो है ब्रश का वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको अगर साइज बड़ा कर दूं तो ये हमारे पास बहुत ही बड़ा साइज यहाँ पे शो हो जाएगा। इसका साइज जो है हम इसका साइज छोटा कर सकते हैं यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके अलावा नीचे आए तो यहाँ पे इसकी हार्डनेस है। हार्डनेस क्या चीज़ है, अब देखें यहाँ पे मैंने ये एक लाइन लगाई, ठीक है। इसके कॉर्नर्स जो हैं ये हार्ड हैं। अब इसकी जो हार्डनेस है हम इसको यहाँ से कम कर देते हैं। अब इसको हम अगर ट्राई करें तो ये देखें हमारे जो कॉर्नर्स हैं इसके वो सॉफ्ट हो गए हैं, ब्लर हो गए हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके अलावा हम यहाँ से अपना कोई भी ब्रश जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं वो भी अवेलेबल हैं। हम नेट से डाउनलोड करके यहाँ पे इसमें इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ब्रश को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो सेम यही सेटिंग्स यहाँ पे भी आपके पास अवेलेबल होंगी। आप इन ब्रश के लेआउट्स को जिस तरह से भी कस्टमाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रश नेम आप रखना चाह रहे हैं या इसको टिक कर दें, नहीं रखना चाह रहे इसको रिमूव कर सकते हैं आप। उसके अलावा ब्रश स्ट्रोक जो है उसको आप यूज करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, आपके थंबनेल सिर्फ जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे ब्रश के, लेकिन स्ट्रोक जो है वो आपका शो नहीं होगा। लेकिन मैं जो है वो यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक लाजमी रखता होता हूँ, क्योंकि जो ब्रश की टिप है वो और किस तरह से वो ब्रश जो है वो काम करेगा, वो क्या उसका रिजल्ट होगा, वो भी यहाँ पे शो होना चाहिए। इसलिए मैं ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे यूज करता हूँ। ब्रश की सेटिंग्स के अंदर साइज और हार्डनेस के अलावा यहाँ पे इसकी टिप को जो है वो कंट्रोल करने के लिए भी सेटिंग्स हैं। ये राउंड शेप आपको नजर आ रही है, ये जो हमारा ब्रश है इसकी टिप को जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसकी टिप के साइज को, इसकी शेप को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर अभी राउंड में है तो राउंड से हम इसको बेवल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी जो डायरेक्शन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसका जो रिजल्ट है वो देखते हैं। अगर आपकी माउस की ग्रिप जो है वो अच्छी है, तो मेरी तो खैर इतनी अच्छी नहीं है, तो ये है कि अगर आपकी अच्छी है ग्रिप माउस की तो आप इसके साथ इसके अलावा जो है यहाँ पे तो आप इसको कैलीग्राफी के लिए जो है यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रश का साइज जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। ब्रश का साइज चेंज करने के लिए जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। उसे आप प्रेस करेंगे तो आपका जो ब्रश है वो उसका साइज जो है वो इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। यहाँ पे एक बात और मैं बता दूं कि हम अगर यहाँ पे कोई लाइन स्ट्रेट लगाना चाहें तो माउस चूंकि हमारा है, हम माउस को यूज करते हैं तो हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं लगती, लेकिन उसके लिए भी एक तरीका है कि जो स्ट्रेट लाइन है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर लाइन लगाऊं तो हमारी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी यहाँ पे। इसी तरह से वर्टिकली भी अगर हमने करना है तो वो भी हमारी लाइन जो है इस तरह से शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट होगी। उसके अलावा ये अगर हम कीबोर्ड से जो है शिफ्ट की जो है वो प्रेस करके रखें तो जहां जहां हम क्लिक करते जाएंगे हमारी जो लाइन है वो स्ट्रेट वहां तक बनती चली जाएगी। ये देखें, किसी भी एंगल से हम अपनी स्ट्रेट लाइन जो है बना सकते हैं। सिर्फ शिफ्ट की जो है हमने प्रेस करनी है और हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो बन जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस वही हैं सेम जो हमने लेयर की वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। लेयर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मौजूद है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक करें ताकि आपको पिछली वीडियोस के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हों। इनको हमने अप्लाई किस तरह से करना है और ये किस तरह से वर्किंग करेंगी, क्या रिजल्ट होगा इनका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया हुआ है, इसका साइज थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। ये यहाँ पे मैंने साइज बड़ा करके एक सर्कल यहाँ पे बना लिया। अब मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ से कलर चेंज कर लिया। अब मैं इसकी यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ये देखें, अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्मल पे जाके इसको करूँ तो क्या करेगा, ये इसके ऊपर उसी तरह से ही एक और ब्रश का जो स्ट्रोक है वो लगा देगा। लेकिन अगर इसी चीज को मैं यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शंस जो है वो चूज करता हूँ, कोई भी यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन मैं लाइटिंग कर लेता हूँ,
तो उसको करूँ तो ये देखें ये हमारा इस तरह से इफ़ेक्ट जो है वो देगा। उसके अलावा हम किसी और को कर लें, ओवरले को यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो ओवरले का इफ़ेक्ट ये आएगा। अब ये देखें यहाँ पे जो बैकग्राउंड पे जो कलर है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, सेम उसी तरह जिस तरह हमने लेयर्स के अंदर पढ़ा था। यहाँ पे मैं डार्कन पे जो है वो क्लिक करता हूँ, डार्कन सेलेक्ट करके तो करूँ तो ये देखें यहाँ पे हमारा इसका इफ़ेक्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। तो इसी तरह ये सारी ऑप्शंस जितनी भी हैं उन सब का इफेक्ट जो है इसके ऊपर डिफरेंट आएगा। तो आप इनको बारी बारी खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको खुद भी आइडिया हो। इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए जो है मैंने एक इमेज जो है ओपन किया यहाँ पे। इस इमेज के ऊपर हम इन्हीं ब्रशेस को जो है डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स के साथ अप्लाई करके इनका रिजल्ट जो है चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पे कलर ग्रीन जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, इसके कलर को मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। ब्लू करने के बाद हमारी ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है यहाँ से चेंज कर लेते हैं। डार्कन है तो ये देखें यहाँ पे डार्कन का इफेक्ट आ रहा है, हम यहाँ से ब्लेंडिंग मोड जो है वो चेंज कर देते हैं। लाइटन अगर करूँ तो हमारे लाइटन का इफेक्ट आ रहा है। उसके अलावा ओवरले सेलेक्ट करूँ तो ओवरले का इफेक्ट कुछ इस तरह से होगा। अगर मैं यहाँ से कलर करूँ, कलर का इफेक्ट हमारा कुछ इस तरह से होगा। तो इसी तरह हर मोड का, हर ब्लेंडिंग मोड का जो है डिफरेंट इफेक्ट आएगा इस इमेज के कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली। ये सारी चीज़ें जो है इनको प्रैक्टिस करके आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने अपने इमेज को किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से मॉडिफाई करना है। ब्लेंडिंग मोड के साथ ही ओपेसिटी की ऑप्शन है। ये ओपेसिटी भी वही चीज़ ही है जिस तरह से हमने लेयर की ओपेसिटी की थी, तो यहाँ पे ब्रश की भी ओपेसिटी उसी तरह से ही है। यहाँ पे ये मैंने अगर एक लाइन लगाई है तो अब यहाँ से मैं ओपेसिटी को चेंज कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। ओपेसिटी कम करके अगर मैं यहाँ से लाइन लगाता हूँ तो ये देखें कलर वही ब्लू है लेकिन उसकी ओपेसिटी जो है वो कम हो गई। अब बात करते हैं हम फ्लो की। फ्लो हमारा यहाँ पे 100% है। इसका क्या मतलब है कि हम अपने कर्सर को जिस तरह से मूव कर रहे हैं हमारा जो ब्रश है उसी हिसाब से मूव कर रहा है स्ट्रांगली। अगर इसका फ्लो जो है हम यहाँ पे कम कर देते हैं, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया। अब इसको जो है मैं यहाँ से तो ये देखें हमारे जो ब्रश है, ब्रश का पॉइंटर है, उसके फ्लो में कितना फ़र्क आ गया। इसके एजेस भी थोड़े से ब्लर हो गए, इसके एजेस जो थे वो स्ट्रांग थे और इसके जो कॉर्नर्स हैं स्टार्टिंग और एंडिंग के वो भी यहाँ से स्मूथ हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे जो है जिग जैग भी अगर करूँगा तो यहाँ से मैं जिग जैग करके टर्न ले रहा हूँ, वहाँ पे भी एजेस जो हैं इसके स्मूथ हो रहे हैं। उसके अलावा इसका और फंक्शन भी है। मैंने ब्रश सेलेक्ट किया, यहाँ से इसका जो फ्लो है वो मैंने बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया और जो ब्रश की हार्डनेस है उसको भी मैंने 0 कर दिया। अब क्या होगा, इसका साइज जो है वो मैं बड़ा कर देता हूँ ब्रश का ताकि आपको इसका इफेक्ट जो है वो नज़र आए। मैंने यहाँ पे ये देखें मेरा जो कलर है वो बहुत स्मूथली जो है वो चेंज हो रहा है और मैं जितनी दफ़ा इसको यहाँ पे ऐसे करता जाऊँगा तो ये इसका कलर जो है वो बढ़ता जाएगा। ये इसलिए ये ऑप्शन है कि बाज़ दफ़ा हमने किसी जगह पे ब्रश करना होता है, हमारा माउस जो है वो एक जगह टिक नहीं रहा होता हमसे, तो उस चीज़ को स्मूथ करने के लिए हमारे जो कलर हैं कलरिंग को स्मूथ करने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ किया जाता है। ये एज सच ओपेसिटी नहीं है लेकिन ये है कि हमारे कलर को जो है वो स्मूथ कर देता है। ये था हमारा फोटोशॉप का ब्रश टूल जिसकी हमने कुछ बेसिक सेटिंग्स और ऑप्शंस को डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर किसी चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।